काली घटा छाए हाय जिया घबराए। और हमारे इस खास सेगमेंट फिल्मी कीड़ा में हम स्वागत करते हैं फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक बुर्जा अली खान जी का। बुर्जा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो कैसे हमारे दर्शकों की सुबह आप अच्छी बना रहे हैं, कौन सी है पहली रिकमेंडेशन? देखिए माहौल पहले ही बहुत लेजेंडरी हो गया है, हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं, सौरभ जी, सुनील दत्त, तो पहली रिकमेंडेशन भी थोड़ी लेजेंडरी है, द लेजेंड ऑफ हनुमान। अरे वाह। और हम जानते हैं कि चौथा सीजन आ गया है, ये एक एनिमेटेड सीरीज है और एनिमेशन को हम पिछले कुछ हफ्तों में देख रहे हैं, एक बड़े स्ट्रॉन्ग वे में अपनी इम्पैक्ट छोड़ रही है एनिमेशन स्पेस में। ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। फोर्थ सीजन बहुत ज्यादा कमाल का है। आपको पता है वो युद्ध चल रहा है, थर्ड सीजन जहां खत्म हुआ था उससे ही आगे पढ़ेंगे। तो जो वानर सेना है वो लंका आ चुकी है और रावण जो है बहुत परेशान है और उतावला है और उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सामना करे, और सच्चाई और जो बुराई की जो लड़ाई है ये बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रावण क्या करता है, कुंभकर्ण को जगाता है नींद से, और कुंभकर्ण जब आता है तो सारा का सारा जो इक्वेशन है बदलने लगता है। फिर वहां पे हनुमान जी अपना ज्ञान गुण सागर वाला रूप दिखाते हैं और फिर से जो टेबल्स हैं उसको टर्न कर देते हैं और वानर सेना का दोबारा से एक अपर हैंड हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस सीजन में, कमाल के बैटल सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे, प्लस रावण का पीओवी भी देखने को मिलेगा शरद केलकर की वॉइस में। इट्स रियली रियली इन एन एपिक स्पेस। बच्चों की तो चांदी ही चांदी है गर्मी की छुट्टियों में, लेजेंड ऑफ हनुमान। एंड जो लाइफ के जो लेसन्स हैं भगवान राम के, हनुमान जी का जो अलग अलग साइड्स हैं, उनका विजडम का साइड, उनका जो बल वाला साइड है वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। सो इन एवरी वे दिस इज रियली अ मस्ट वॉच। तो इस सीरीज में कुंभकर्ण को जगा के रावण गुनाह करेंगे, क्योंकि अंत तो सब जानते ही हैं। बहुत अच्छी हिंट दी आपने। हमारी सेकंड रिकमेंडेशन एक्चुअली में गुनाह है, और दिस इज एक्चुअली इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, क्योंकि रिवेंज थ्रिलर्स मुझे हमेशा से बहुत पसंद आते हैं। मुझे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, एक हसीना थी जैसी ऑफरिंग्स की याद आ जाती है, और ये उसी स्पेस में है। एक इंसान जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, अब वो बदला लेता है, और जैसे कहते हैं ना, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। सो उसका पूरी तरह से आपको इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, कैसे बड़े कैलकुलेटिव वे में ये इंसान अपने साथ बुरी हुई चीजों का रिवेंज लेता है, एंड इट्स इन अ थ्रिलर एंड अ मिस्ट्री स्पेस। वाओ, व्हाट एन ऑफरिंग। एक और ऑफरिंग है, जैसे पिछली बार मैं पंचायत का बहुत बहुत इंतजार कर रही थी, और मुझे पता है कि इस बार आने वाली है गुल्लक सीजन 4। तो क्या रिकमेंडेशन आपकी होगी? ये होनी ही चाहिए। बिल्कुल है। और टीवीएफ की हम बात करते रहे, यूथ एस्पिरेशंस को, गुल्लक उसमें बहुत स्पेशल स्पेस है। मिश्रा फैमिली जो है उसके साथ जो हमारा जुड़ाव है, उसका 4th सीजन जो है वो एक नए डिबेट को खोलने वाला है, यानी कि एडल्टिंग वर्सेस पेरेंटिंग के डिबेट को, कि जो छोटे वाले मिश्रा साहब साहबजादे हैं, अमन, अब वो बड़े हो गए हैं, तो उनकी कमिंग ऑफ एज जो हो रही है उसको लेके फैमिली में काफी ज्यादा इश्यूज हैं। जो माँ बाप है वो परेशान है कि समाज और जो मर्यादा है कहीं उसका कुछ 19-20 ना हो जाए, और जो उनके बड़े भाई हैं वो भी उनसे नाराज हैं, क्योंकि अब वो डेटिंग कर रहे हैं, उनके नए दोस्त बन रहे हैं। तो एक नई तरह की जो इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको बड़ी सुंदरता के साथ ये सीरीज दिखा रही है। और टीवीएफ अपने चर परिचित जो उनका एक अंदाज होता है, ह्यूमर के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सब्सटेंस वाली चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और वो एक इमोशनल बोन को भी टिकल करती है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सबकी कहानी है, उनकी कहानियां, और गुल्लक भी कुछ ऐसा ही है, एक छोटे शहर में बसी कहानी, और हम सब कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और परफॉर्मेंसेस जो है वो जमील खान हो गए, चाहे हर्ष मैयार हो गए, सबकी बड़ी कमाल की होती है। कमाल की परफॉर्मेंसेस है सच में। मजेदार। हाँ बिल्कुल। वेल व्हाट आई आल्सो लव अबाउट दिस, इसकी जो नरेशन है वो एक गुल्लक की नरेशन है। कितनी कमाल और अलग बात है ना, कभी देखने को नहीं मिली ऐसी। बहुत यूनिक है और बहुत रिलेटेबल भी है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या रहने वाली है? टाइम टू टेक यू इन अ गैलेक्सी फार फार अवे। आप समझ गई होंगी, स्टार वॉर्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पिन ऑफ आ रहा है, द एकोलाइट। हाल फिलहाल में स्टार वॉर्स जो है अपना जो उसका टिपिकल जो स्टाइल रहता था उसके बियॉन्ड जा रहा है, हमें नए कैरेक्टर्स दे रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इंक्लूसिविटी देखने को मिल रही है। तो उसी में एक नया एडिशन है। ये बेसिकली कहानी है 100 साल पहले, जो हमने अभी तक स्काई वॉकर सागा देखा था उससे पहले 100 साल पहले, यानी कि पीस था रिपब्लिक में। जेडाई नाइट जो थे उनको लड़ाई झगड़े में
कुछ उलझने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और अपनी जो ब्रीड है उसको अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। पर कुछ डार्क कॉर्नर्स में कुछ लोग जो फोर्स की डार्क साइड है उसके साथ टॉय कर रहे हैं, और फोर्स की डार्क और लाइट साइड के बीच में एक हमेशा बैटल चलता रहता है जो सेंचुरी से चलता रहा है। तो वो बैटल भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक रिवेंज के फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है कि जो जेडाई मास्टर हैं और जो उनकी प्रोटेजी हैं, पैडवान जो हैं, उनको एक मिस्ट्री दिख रही है कि कुछ लगातार क्राइम हो रहा है, किलिंग्स हो रही है। तो जब वो उसको अनरेवल करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सारे डार्क सिनिस्टर प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत ही यूनिक नई नई जगहों पे इस बार आपको ये लेके जाएगी कहानी। तो जो आप स्काई वॉकर सागा जहां तक था उसके बियॉन्ड गैलेक्सीज में क्या हो रहा है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई आज की, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो यादों के पिटारे से हमारे क्लासिक सेगमेंट में आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? क्योंकि दत्त साहब को आप इतना सुंदर एक पैकेज प्रेजेंट कर चुके हैं, उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट हम दे चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जो रिकमेंडेशन क्लासिक्स है वो भी दत्त साहब की एक फिल्म लेके आता हूँ। 1969 की राज खोसला साहब की डायरेक्टेड फिल्म चिराग। अब इस फिल्म की खासियत क्या है कि इसमें बहुत कमाल की केमिस्ट्री है दत्त साहब और आशा पारेख जी की, और बेसिकली कहानी है दो लवर्स की जो आपस में मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, पर फिर एक ट्रेजेडी होती है जिसमें जो वाइफ है यानी कि आशा जो है, आशा पारेख जिसका रोल प्ले कर रही है, शी बेसिकली लूजेस हर आई साइट, और उसके बाद कुछ दिक्कतें आती हैं। देन जो उनकी मदर इन लॉ हैं जो यहाँ पे ललिता पवार, क्विंटेसेंशियल मेनिसिंग ललिता पवार आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वो कहती हैं कि तुम इस घर को वारिस भी नहीं दे पा रही हो, तुम्हारी आंखें भी चली गई हैं, तुम बोझ बन गई हो, तुम्हें तो पति की सेवा करनी चाहिए, तुम पत्नी से अपनी सेवा करवा रही हो। तो वो बेसिकली प्लॉट करती हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा दें, और क्या दत्त साहब जो हैं, जो सुनील दत्त जो हैं, क्या वो इसके लिए एग्री करेंगे, क्या वो अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने 7 फेरे का जो वचन दिए हैं उसको निभाएंगे। इट्स अबाउट दैट कॉन्फ्लिक्ट। और मजरू सुल्तानपुरी की बहुत कमाल की इसमें लिरिक्स है, और मदन मोहन जी का बहुत कमाल का म्यूजिक है, और जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। जी तो चलिए थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, बाकी पूरी फिल्म तो हम वीकेंड में जरूर देखेंगे। कितनी खूबसूरत रिकमेंडेशन, कितनी खूबसूरत रिकमेंडेशन। थैंक यू मुर्तजा जी, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली अ प्लेजर। और आशा जी जो है इसको वन ऑफ आवर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस भी मानती हैं। जी थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग सच ब्यूटीफुल मूवीज, और आई एम श्योर आपने हमेशा की तरह हमारे दर्शकों का जो वीकेंड है वो सॉर्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू।